चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, पैंडेमिक के चलते कई लोगों को इस बात का एहसास तो हो चुका है कि मेडिकल इंश्योरेंस होना कितना ज़रूरी है, लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए मेडिकल इंश्योरेंस पर ही डिपेंड करते हैं। सर, जब मैं मेरे क्लाइंट्स को कहता हूं कि आपके पास आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तब वो अक्सर मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाविन, हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल इंश्योरेंस है, तो हमें खुद का मेडिकल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्या है। तब मैं उनसे सिर्फ 2 पॉइंट्स कहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर कल को आपका जॉब नहीं रहा तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किया गया इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहोगे। तब अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऐसा होगा तो नहीं, हमें जॉब नहीं हमारे पास रहेगा तो हम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी कभार 5-6 महीने का जो है बीच में गैप आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होते वक्त अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर हो गया तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। और ऐसे में चांसेस ये है कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो आप रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, कार खरीदना, घर खरीदना, इन गोल्स के लिए आप कर रहे हो, उन इन्वेस्टमेंट्स में से जो है आपको बीच में ही पैसे निकाल कर जो है डॉक्टर्स को देने पड़े। ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, जो दूसरा पॉइंट मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूं, वो ये है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा शरीर, वी आर वनरेबल टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। अब मान लीजिए किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल्ड हो गया, या मान लीजिए किसी इंसान को हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई, किसी इंसान को ब्रेन सर्जरी करनी पड़ गई। अब ऐसा कुछ भी होने के बाद जब आप काम नहीं करते हो, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो या जब आप जॉब नहीं कर पाते हो, ऐसे समय पर नया मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है दोस्तों। तो अगर हम वेट भी करते हैं तो एवरी डे वी आर लूजिंग अ चांस और वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग अ न्यू मेडिकल इंश्योरेंस इन फ्यूचर। तो अगर दोस्तों आपके मन में ऐसा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया इंश्योरेंस हमारे लिए इनफ है, तो ये आपके मन की गलतफहमी है। आपके पास आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और समय आने पर जब ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस नहीं होता है, तब आपके पास आपका खुद का इंश्योरेंस होता है, और ये खास करके आपको काम आता है आपके ओल्ड एज में। तो दोस्तों, ये तो थे 2 रीजंस कि मैंने आपको समझा दिया आपकी भलाई के लिए कि आपके पास खुद का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के बीच, वो ये है कि हम ऑनलाइन अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स कवर करूंगा कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक नोट पैड ले लीजिए और इन पॉइंट्स को जो है शॉर्ट में नोट करते रहिए। तो इस वीडियो के एंड में आपके पास एक समरी रहेगी कि हमने क्या डिस्कस किया, और आपके लिए ऑनलाइन मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और दोस्तों, अब आगे इस वीडियो से कुछ भी सीखे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर यह समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपको अभी से क्या करना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, लेट अस बिगिन विद ऑन व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड बी चेकिंग व्हाइल परचेजिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस ऑनलाइन। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंपेयर करना चाहिए वो है कंपेयर द प्रीमियम्स। अब दोस्तों, करीब करीब इंडिया में 30+ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। अब दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छी 5-6 कंपनीज का नाम लेना चाहूँगा। एक है HDFC अर्गो, स्टार हेल्थ, ICICI लोम्बार्ड, आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस,
टाटा एआईजी, ये कुछ बहुत ही बढ़िया कंपनीज है जो आपको इंडिया में अच्छा वाला मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। अब जब आप इस मेडिकल इंश्योरेंस को लेने जाते हो ऑनलाइन, तब सबसे पहले आपको कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया या कवर फॉक्स हो गया, आप इन वेबसाइट्स पर जाकर पहले तो जो है प्रीमियम को कंपेयर कीजिए कि जो बेनिफिट्स है उसके अगेंस्ट कौन सी कंपनी आपको कितने प्रीमियम में मेडिकल इंश्योरेंस देना चाहती है, और प्रीमियम के अनुसार ये एक सबसे पहला फिल्टर होता है कि आप कंपनी डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कवर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें टर्म प्लान खरीदते समय एक सेट रूल होता है जिसके बेसिस पर जो है आप अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस की, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की। अब यहाँ पे कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपके पास 5 लाख का या 10 लाख का या 15 लाख का ही मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पे। लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कोशिश करके आपके पास 15 लाख से 20 लाख के बीच का मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो आपको कितने लाख का कवर खरीदना है ये भी आपको देखना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल परचेजिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आजकल अगर आप देखोगे तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज आपको 1-1 करोड़ तक का भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने को तैयार हो जाती है। लेकिन आपको अगर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है फिलहाल, तो आपका प्रीमियम भी आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो अननेसेसरी, अगर आप बहुत ज़्यादा यंग है तो आपको फिलहाल आपको भी पता है कि 1 करोड़ वाली बीमारी आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आता है लुक फॉर द नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स कवर्ड इन योर वेसिनिटी। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और आपके इलाके की, जैसे मैं मुंबई से हूं तो मुंबई में जैसे कोकिलाबेन अंबानी एक बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है, तो जब भी मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है तो कोशिश ये कीजिए कि आपके इलाके में जो अच्छी और बड़ी हॉस्पिटल है जिसका गुडविल भी अच्छा है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी कंपनी क्या उस हॉस्पिटल में उनका नेटवर्क है, क्या वो वहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करवाती है। एक और चीज़ दोस्तों, आपको लिस्ट में ये भी चेक करना है कि आपके इलाके में कौन सी हॉस्पिटल्स कवर नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जब टेंशन वाला माहौल होता है तब हम जो हॉस्पिटल हमारे दिमाग में उस समय पे आती है हम तुरंत उसमें एडमिट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अब पता ही नहीं होता कि ये हॉस्पिटल कवर होगी या नहीं होगी, और हम उस हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं जहाँ पे कवर नहीं होता है। तो ये एक दुविधा हो सकती है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि आपको ऐसे में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको अपनी जेब से जो है उस समय पे बिल चुकाना पड़ेगा और फिर आपको जो है उस बिल को रीएम्बर्स किया जाएगा। तो आपके लिए एक काम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है आपको कवर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन कैशलेस नहीं होगा। तो ऐसे में आपके इलाके में जो अच्छे से अच्छी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, क्या वो कवर हो रही है या नहीं, ये आपका चेक करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं विद इन इंडिया इटसेल्फ। जैसे अगर आप हैदराबाद से और आप बैंगलोर काफ़ी ऑफन ट्रैवल करते हैं, या आप मुंबई से या और आप गुजरात अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आप कोशिश करके उन नेटवर्क हॉस्पिटल्स को भी चेक कर लीजिए कि कभी अगर आप काम के लिए किसी और स्टेट में गए हो और वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स है जो कवर होती है या नहीं होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ लुक एट द फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में जो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पूरा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन क्लेम मिलते समय हमें शॉक लग जाता है कि यार हमने तो इतने का क्लेम किया था और हमें इतना ही पैसा मिला। तो इन कुछ फाइन प्रिंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फाइन प्रिंट जो आपको देखना चाहिए पॉलिसी वर्डिंग्स में वो है सब लिमिट। अब सब लिमिट यूजुअली क्या होता है कि कुछ एक परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए अगर 5 लाख रुपीज़ है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 5 लाख रुपीज़ के कवर का अगर आपका इंश्योरेंस है तो उसका 1% ही जो है हम आईसीयू के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर चार्जेस के लिए हम कवर करेंगे, या हम रूम रेंट के लिए 1 या 2% ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड हम उतना ही कवर करेंगे। तो ऐसे में एक पेशेंट जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अपने फी जो बिल्स है उसको लेकर कि हॉस्पिटल का बिल कितना आएगा,
क्योंकि सब लिमिट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना चाहिए वो है सब लिमिट। ऑल्दो अगर आप सब लिमिट का क्लॉज नहीं लेते हो तो आपको शायद थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन प्रीमियम दे दीजिए, लेकिन सब लिमिट का क्लॉज आप हर हाल में अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड क्लॉज जो आपको देखना चाहिए वो है कोपे। कोपे का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल बिल्स का कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट फिक्स्ड होता है जो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 10% ऑफ द हॉस्पिटल बिल, यानी अगर 1 लाख रुपए का बिल आया तो आपको 10,000 रुपये जो है कंपलसरी आपके जेब से देने ही पड़ेंगे। अगेन कोपे भी अगर नहीं होगा तो अच्छा ही रहेगा, तो आपको भी पता है कि एक स्ट्रेस कम हो जाएगा कि हमें हमारी जेब से जितना हो सके उतना कम पैसा ही देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ डिजीज़, उनके ऊपर सब लिमिट होता है। डिजीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ डे केयर सर्जरीज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो कैटरैक्ट या मैटरनिटी के ऊपर, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो कुछ कैपिंग होती है, सी सेक्शन हुआ तो कुछ कैपिंग होती है, जब कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है तो उस पर भी कुछ कैपिंग होती है। तो ये कुछ कैपिंग जो है वो अक्सर होती है, लेकिन कोपे और सब लिमिट अगर आप अवॉइड ही करो, ये तो कुछ कंपलसरी होती है, वो हर इंश्योरेंस कंपनी में आपको लगती ही है, लेकिन अगर आप सब लिमिट और कोपे अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो इसे जरूर अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, थर्ड फाइन प्रिंट का अगर हम ख्याल करें तो वो है एक्सक्लूजन्स। इनमें दो प्रकार के एक्सक्लूजन्स होता है, एक होता है टेम्परेरी एक्सक्लूजन और एक होता है परमानेंट एक्सक्लूजन। अगर हम टेम्परेरी एक्सक्लूजन की बात करें तो इसको हम वेटिंग पीरियड भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को पॉलिसी लेने से पहले ही डायबिटीज़ है, तो उसका डायबिटीज़ या हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो हार्ट एलिमेंट और डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी सर्जरी 3 सालों तक कवर नहीं होगी, तो दिस इज अ टेम्परेरी एक्सक्लूजन और अ वेटिंग पीरियड। लेकिन कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन भी होते हैं, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट या फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटमेंट कवर होती है और कौन सी ट्रीटमेंट कवर नहीं होती है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट एट होम। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कि कोविड के समय में हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो ऐसे में डोमिसिलरी यानी कि ट्रीटमेंट एट होम क्या आपका इंश्योरेंस आपके लिए कवर करेगा? अक्सर अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज ये जो है 3 या 4 दिन तक का ही डोमिसिलरी या ट्रीटमेंट एट होम को कवर करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको कहती है कि हम लोग अगले 1 महीने तक का जो है हम डोमिसिलरी या ट्रीटमेंट एट होम को हम कवर करेंगे, लेकिन उस केस में आपके पास से प्रीमियम ज़्यादा वसूला जाता है। तो ये भी ज़रा आपको ख्याल करना है कि जस्ट बिकॉज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा प्रीमियम दे दो। एक बेसिक जो है ट्रीटमेंट एट होम कवर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करें तो वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। अब आजकल कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऐसा कहती है कि अगर आपका 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर वो उस 10 लाख की लिमिट अगर आपने एग्जॉस्ट कर ली है तो आपको रिस्टोरेशन मिलेगा। उसी साल में आपके लिए एक और बार 10 लाख को जो है रिस्टोर किया जाएगा, आपकी लिमिट को ओपन कर दिया जाएगा और हम टोटल आपको 20 लाख तक का जो है कवर देंगे। लेकिन कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज इसमें एक कैच डाल देती है, वो ये है कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन सेम इलनेस की वजह से होता है पूरे बरस में, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट आपके लिए काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए किसी इंसान की जनवरी में हार्ट सर्जरी हो गई और उसने अपना पूरा लिमिट यूज कर लिया। अब नवंबर के महीने में उसी साल में उसको हार्ट एलिमेंट की वजह से दोबारा से एडमिट करना पड़ा, तो ऐसे में रिस्टोरेशन बेनिफिट काम नहीं करेगा। तो ये एक कैच होता है, इसको आपको जो है नज़र में रखना है। और अक्सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि रिस्टोरेशन के नाम पे जो है कंपनी आपसे ज़्यादा का प्रीमियम वसूलती है। तो आपको ये भी कंपेयर करना है कि रिस्टोरेशन के बिना और रिस्टोरेशन के साथ आपका प्रीमियम कितना बन रहा है। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी। अब कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं फैमिली फ्लोटर की बात करूं तो फैमिली फ्लोटर में आपका परिवार भी कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने अगर पॉलिसी ली है तो उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। और अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो वो इंडिविजुअली हर एक फैमिली मेंबर के लिए लिया जाता है। अब अक्सर फैमिली फ्लोटर आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि फैमिली फ्लोटर का जो प्रीमियम होता है वो घर के सबसे बुजुर्ग इंसान के बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बुजुर्ग है तो आप उसको अपनी पॉलिसी में, उनको जो है अपनी पॉलिसी में ऐड मत करवाइए, आप अपना अलग से ले लीजिए इंडिविजुअल पॉलिसी और उनके लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए अलग से। तो एज के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज मेडिकल चेकअप। 90% ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, आप जब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हो उनके पास से,
तो आपको जो है मेडिकल चेकअप के लिए पॉलिसी के एंड में कुछ कूपन्स देती है, या आपको उनके कस्टमर सर्विस में फ़ोन करके जो है मेडिकल चेकअप बरस में एक बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। अगेन इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी आपको ये प्रोवाइड करवा रही है तो आपको बाकी फिल्टर्स ऐड करने के बाद ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जहां पे आपको बरस में एक बार मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब दोस्तों एक आखिरी चीज़ इस वीडियो को वाइंड अप करने के पहले वो ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस को खरीदते समय आपको जो भी सच है वो बताना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग चीज़ें छुपा देते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता है जस्ट बिकॉज उन्हें कोई डिजीज़ है तो वो उस डिजीज़ को डिक्लेयर ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों क्लेम आते समय चांसेस ये है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो इतने साल जो आपने प्रीमियम भरा वो आपका पूरा का पूरा वेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों सच बताना है सब कुछ। और अगर आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, जब आप पॉलिसी अप्लाई करते हो तो आपके घर पे कंपनी का ही कोई इंसान आता है जो आपका ब्लड चेक वगैरह करके जाता है और उसके बेसिस पर जो है आपकी पॉलिसी अप्रूव होती है। लेकिन जस्ट इन केस अगर पॉलिसी रिजेक्ट हो भी जाती है तो आपका पैसा आपको लौटा दिया जाता है। और पॉलिसी अप्रूव होने के बाद आप कंपनी के पास से अपने रिपोर्ट्स की, मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी मंगवा सकते हो। कई सारी कंपनीज ये आपको प्रोवाइड करवा देती है। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि कौन से पॉइंट्स का आपको ख्याल करना है मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट मेडिकल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और किन पॉइंट्स का ख्याल करना चाहिए ये भी उन्हें पता चल सके। और आप अगर चाहे तो हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।